नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से राजस्थान पटवारी के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक और वीडियो। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आप सभी को पता है कि लास्ट में हम इन्हीं 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेते हैं, जिनके जवाब आपको देने पड़ते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा आराम से देखना। पहला क्वेश्चन कि किस झील को डेबर झील भी कहते हैं, और आज वाले वीडियो में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी झीलों से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो एक टॉपिक आपका यहाँ पे कवर अप होगा, किस झील को डेबर झील भी कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? जयसमंद झील को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या, भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? यहाँ पे बात हो रही है भारत की दूसरी सबसे बड़ी यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी। इन दोनों क्वेश्चंस एक ही चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील एक ही है। तो दूसरे का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयसमंद झील। और अगर यहाँ पे भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी है तो भारत की पहली कौन सी है सबसे बड़ी? वो है गोविंद सागर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आप याद रखना। चलिए तीसरा क्वेश्चन कि जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा जयसिंह द्वारा किस नदी पर बांध बनाकर किया गया? उस नदी का आपको यहाँ पे बताना है नाम। तो कौन सी नदी है दोस्तों? गोमती नदी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका निर्माण कब किया गया? 1685 से लेकर 1691 के मध्य, इस टाइम पीरियड के बीच में इसका निर्माण किया गया। आज का आपका चौथा क्वेश्चन कि किस झील पर बाबा का भागड़ा व प्यारी नामक टापू बने हुए हैं? किस झील पर है दोस्तों? जयसमंद झील। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस झील पर कुल 60 टापू बने हुए हैं, जिन पे भील व मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। इनमें से 2 टापू, सबसे बड़ा जो टापू है वो बाबा का भागड़ा है और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। तो ये आप याद रखना। और ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन के पिछोला झील का निर्माण किसके समय में करवाया गया? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसके समय में करवाया गया? राणा लाखा के समय में। बंजारे के द्वारा करवाया गया था, बंजारे ने किया था इसका निर्माण, और इनके समय में करवाया गया था राणा लाखा के समय। ये आपको याद रखना है। पांचवे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन कि जग निवास व जग मंदिर किस झील पर स्थित है? जग निवास व जग मंदिर के झील पर स्थित है दोस्तों पिछोला झील। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों फेमस है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से जग निवास और जग मंदिर से। देखिए, जग निवास का जो निर्माण है वो करवाया गया था जगत सिंह सेकंड के द्वारा, और जग मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था जगत सिंह फर्स्ट द्वारा। बस इतना सा आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और बनती हैं यहाँ से कि जग निवास में शाहजहाँ आकर रुका था। यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, जग निवास में कौन आकर रुका हुआ था? शाहजहाँ रुका था, ठीक है, जग निवास में। जग मंदिर की यहाँ पे बात करें तो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 के समय अंग्रेजों को यहाँ पे शरण दी गई थी जग मंदिर में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखना। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन कि नटनी का चबूतरा की झील के किनारे स्थित है। तो ये भी दोस्तों आपके पिछोला झील हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन के कनॉट बांध या देबाली तालाब के नाम से किस झील को जाना जाता है? किस झील का अन्य नाम ऐसे कह सकते हैं? कनॉट बांध है या फिर देबाली तालाब है? तो कौन से दोस्तों? फतेह सागर झील। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे नाम पड़े? देबाली तालाब नाम कैसे पड़ा? ये देबाली गांव के अंदर है, तो इसीलिए देबाली तालाब कहते हैं इसको। कनॉट बांध कैसे बढ़ा? इसकी जो नींव रखी गई थी वो ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी, इसीलिए इसको कनॉट बांध भी कहते हैं। तो 8वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फतेह सागर झील। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन के फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे कुछ डाउट्स होंगे आपके, वो जो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। 9वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे कई बार दिक्कत क्या आती है, देखिए जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1678 के अंदर, और इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था फतेह सिंह द्वारा, इसीलिए इसको फतेह सागर झील कहते हैं।
तो दोनों चीज़ याद रखना, फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ना कि निर्माण करवाया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग बनते हैं। पुनर्निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने, कब करवाया था? 1888 में, 1888 के अंदर। और निर्माण किया था, करवाया गया था जय सिंह द्वारा 1678 में। ठीक है, पूरा यहाँ पे डाउट क्लियर करना। 10वां क्वेश्चन, किस झील के 2 द्वीपों पर सौर वेधशाला व नेहरू उद्यान स्थित है? किस झील पर 2 द्वीप है, उसमें एक द्वीप पर, पहले द्वीप पर बना हुआ है सौर वेधशाला और दूसरे द्वीप पर बना हुआ है नेहरू उद्यान। वो कौन सी झील है? वो है दोस्तों फतेह सागर झील। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, कि कौन सी नदी उदय सागर झील में आकर मिलती है? कौन सी नदी उदय सागर झील में आकर मिलती है? वो है दोस्तों आयड़ नदी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो उदय सागर झील है, इसमें आकर तो मिलती है आयड़ नदी, और जब यहाँ से नदी निकलती है, मतलब बाहर की तरफ निकलती है इस झील से, वो निकलती है बेड़स नदी। यानी कि इस झील से बेड़स नदी का उद्गम होता है। मिलती कौन सी है नदी? आयड़ नदी आके मिलती है, और निकलती कौन सी है? बेड़स नदी। ये आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। 12वां क्वेश्चन, के उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? काफ़ी झीलों के जो निर्माण करता है वो सेम वही नाम होते हैं, उन्हीं के नाम पे उस झील का नाम रखा गया होता है। जैसे कि यहाँ पे है उदय सिंह, इन्होंने निर्माण करवाया था उदय सागर झील का। कब करवाया था वो भी देख लीजिए, कई बार ईयर भी हो सकता है एग्जाम में पूछे। 1559 से लेके 1564 के मध्य, इस टाइम पीरियड के बीच में उदय सागर झील का निर्माण किया गया था। किसने करवाया था? उदय सिंह ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन, कि किन नदियों के जल को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किया गया? नदियों से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नदी वाले जो क्वेश्चन है वो कहीं पे भी बन सकते हैं, झीलों पे, बांध पे। तो नदी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें झीलें भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो देखिए 13वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उक सभी। यानी कि ताली नदी, केलवा नदी और गोमती नदी, तीनों नदी को रोक कर, तीनों नदी के जल को रोक कर राजसमंद झील का निर्माण किया गया। ठीक है। 14 क्वेश्चन, के आकार की दृष्टि से राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी, यानी वो राजस्थान की सबसे बड़ी थी, पहले नंबर की थी। अब आपको यहाँ पे बताना है कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है दोस्तों राजसमंद झील। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन, के किस झील के किनारे नौ चौकी की पाल पर राज प्रशस्ति स्थित है? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए, याद कर लेना, नहीं होता है रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो क्या होगा 15वें का आपका करेक्ट ऑप्शन? सी, राजसमंद झील। इस इस झील के किनारे नौ चौकी की पाल स्थित है, जहाँ पर राज प्रशस्ति स्थित है क्या? ये राज प्रशस्ति है क्या, वो सुन लीजिए। यहाँ पर क्या है कि 25 काले संगमरमर के शिलालेख है, जिन पर संस्कृत भाषा में कितने श्लोक लिखे गए हैं? 1917 श्लोक लिखे गए हैं। किससे संबंधित है वो? मेवाड़ के इतिहास से संबंधित श्लोक है, और इसे कहते हैं राज प्रशस्ति। कहाँ पे है? राजसमंद झील के किनारे। ठीक है, 15 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, के टॉड रॉक, नन रॉक और कपल रॉक किस झील के पास स्थित है? टॉड रॉक क्या है? मेंढक की आकृति का पत्थर है। नन रॉक क्या है? एक महिला की आकृति का यहाँ पे रॉक पड़ा हुआ है। कपल रॉक, जैसे कि 2 कपल है, उनकी आकृति का एक रॉक बना हुआ है, रॉक पड़ा है। तो किस झील के पास स्थित है? वो है दोस्तों नक्की झील। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नक्की झील है कहाँ पे? सिरोही जिले में है, माउंट आबू कस्बे में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन, किस झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल, तीर्थराज, आदि तीर्थ और तीर्थों का मामा नाम से जाना जाता है? जो कि आप सभी को पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। पुष्कर झील को अजमेर के पास में स्थित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, कि पुष्कर झील के किनारे कुल कितने घाट बने हुए हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो 18वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुल 52 घाट यहाँ पे बने हुए हैं। 19वां क्वेश्चन, कि किस झील के किनारे जहांगीर ने दौलताबाग की स्थापना की थी?
देखिए ये जो दौलताबाग है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ये जो झील है वो भी इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। 19वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आना सागर झील। ठीक है, इसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं डिटेल में कि किस झील के किनारे जहांगीर ने दौलताबाग की स्थापना की थी। आना सागर झील के किनारे, ये तो बात होगी इसकी। दौलताबाग में है क्या, और वर्तमान में जो दौलताबाग है उसे क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान। ठीक है, वर्तमान में से क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। और इस बाग में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई हुई है दौलताबाग में, इस दौलताबाग में नूरजहां ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। नूरजहां ने यहाँ पे गुलाब से इत्र यानी कि जो सेंट होता है ना, गुलाब से सेंट बनाने का आविष्कार किया था। और इसी बाग में, ये तो देखिए निर्माण किसने करवाया, दौलताबाग का जहांगीर ने। और शाहजहां ने यहाँ पे क्या किया, इस बाग में शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए इसी चीज़ से। 12 दरी का निर्माण करवाया। ये 12 दरी में है क्या, इसके अंदर 5 छतरियाँ बनी हुई हैं। कितनी है, 5 छतरियाँ बनी हुई है। हर एक छतरी के 12 गेट है। हर एक छतरी के कितने, 12 गेट है, इसीलिए इसे 12 दरी कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। झील कौन सी है, आना सागर झील। इंपॉर्टेंट है, रट लेना सभी के सभी, याद कर लेना। 20वां क्वेश्चन, कि आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्णोराज द्वारा। आना सागर झील का निर्माण करवाया गया कब, 1137 में। ईयर भी याद रख लेना। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन, के किस नदी पर बांध बनाकर एक नहर के द्वारा जल को फॉय सागर में लाया गया। कौन सी नदी है दोस्तों, वो बांडी नदी। बांडी नदी पर बांध बनाकर एक नहर के द्वारा जल को फॉय सागर में लाया गया। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया गया, 1891 में। एक इंजीनियर थे, इंजीनियर फॉय, उन्हीं के नाम पे फॉय सागर इसका नाम पड़ा है। उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, के किस झील को मरुस्थल का मरु उद्यान कहते हैं। किस झील को मरुस्थल का मरु उद्यान कहते हैं, कोलायत झील को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, सुन लेना, एक ही डिटेल में बता रहा हूँ। एक और है कहाँ पे, ये बीकानेर के पास में है। कपिल मुनि का यहाँ पे आश्रम है। सबसे पहली चीज़, कपिल मुनि का यहाँ पे आश्रम है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरता है, जिससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, हर बार क्या, काफ़ी बार बन चुका है। और यहाँ पे पीपल वृक्ष जो है, पीपल का वृक्ष है, बहुत सारे हैं, उनकी अधिकता यहाँ पे। दीपदान का यहाँ पे विशेष महत्व है। दीपक होते हैं ना, दीपदान का यहाँ पे विशेष महत्व है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कोलायत झील से। तो 22वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, मरुस्थल का मरु उद्यान। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन, के किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों, सिलिसेट झील को। यह है कहाँ पे, अलवर में, अलवर। ठीक है, आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन, के तौल सागर कहाँ स्थित है। तौल सागर कहाँ स्थित है, यह है दोस्तों डूंगरपुर में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 25वां क्वेश्चन, कि अडवाण सागर कहाँ स्थित है। अडवाण सागर कहाँ पे स्थित है, यह दोस्तों भीलवाड़ा में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है आपके टेस्ट की। इन्हीं 25 में से टेस्ट देना आपको। तो पहला क्वेश्चन टेस्ट का, कि जैसलमेर झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा जय सिंह द्वारा किस नदी पर बांध बनाकर किया गया। नदी का नाम बताइए। ताली नदी, केलवा नदी, आयड़ नदी, गोमती नदी। कमेंट में जवाब दीजिए। पूरा नहीं लिख सकते तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ऑप्शन लिख दीजिए। अगला दूसरा क्वेश्चन टेस्ट का, कि जगनिवास व जग मंदिर किस झील पर स्थित है। आना सागर झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील या फिर पिछोला झील। कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, के किस झील के 2 द्वीपों पर सौर वेधशाला व नेहरू उद्यान स्थित है। पिछोला, कायलाना, फतेह सागर या फिर उदय सागर झील। जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। चौथा क्वेश्चन, के पुष्कर झील के किनारे कुल कितने घाट बने हुए हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका भी। और पांचवा क्वेश्चन, कि किस नदी पर बांध बनाकर
एक नहर के द्वारा जल को फॉय सागर में लाया गया? बांडी नदी, चंद्रा नदी, बेड़स नदी, गोमती नदी। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे क्लिक कीजिए, वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, पहले की भी और इस वीडियो की भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ 25 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 5 क्वेश्चन का आपको टेस्ट भी दिया है, जिनके जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। और आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना है आपको। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। लाइक और शेयर आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। वो आपकी करनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक और शेयर करना। और कोई भी डाउट रहता है आपका, कोई वीडियो की नीड है, इस वीडियो में कोई दिक्कत है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और इसी टाइप से डेली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।